सभी साथियों को मेरा नमस्कार। जैसे कि ग्रुप के माध्यम से आपको कल रात से ही बताया जा रहा है कि कल एक धरना प्रदर्शन ऋषिकेश में होगा, जो गौरा देवी चौक से ऋषिकेश तहसील तक जाएगा, जिसका नेतृत्व बहन परमिला रावत और बहन सरस्वती जी करेंगी। जैसे कि आपको पता है कि बहन परमिला रावत, जो कि एक खुद वकील हैं, वो काफ़ी दिनों से, मुझे लग रहा है तकरीबन 3 से 4 महीने हो गए हैं उनको, वो एलओसी से जो पीड़ित बहनें हैं उनके साथ हर मोर्चे पे हर जगह खड़ी हैं। आज कल वो रात दिन धरना प्रदर्शन और अपनी बातें शासन प्रशासन तक पहुंचा रहे हैं। और उसमें बहन सरस्वती भी हैं, जो श्रीनगर में मुझे लग रहा 45 से 50 दिन हो गए उनको, उन्होंने वहाँ पे धरना प्रदर्शन कर रखा है। उनके साथ वहाँ पे काफ़ी बहनें साथ भी दे रही हैं, जो अच्छी बात है। और सबको साथ देना ही होगा। अगर आप लोगों के पैसे हैं और आप पैसे निकलवाना चाहते हैं, तो आप लोगों को, समझदार लोग और जो लोग इस विषय के ज्ञाता हैं, उनके साथ जाना पड़ेगा। किसी ना किसी को तो हमें साथ में लेना पड़ेगा। और ये तो हम लोगों का अहोभाग्य है कि ये 2 बहनें आगे आई हैं और नेतृत्व दे रही हैं और लोगों की लड़ाई लड़ रही हैं, और आगे भी कह रही हैं कि जब तक पैसे नहीं मिलते तब तक हम लड़ती रहेंगी, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे हमें कुछ भी करना पड़े, कहीं भी जाना पड़े। ये उतने दिनों से सड़कों पे हैं। और मैं इसमें देख रहा हूँ कि जो अपने एजेंट हैं या ब्रांच मैनेजर हैं, तो ये लोग कम दिखाई दे रहे हैं। जबकि किसी का बताते हैं 1 करोड़ का बिजनेस है, कोई गोल्ड कहता है 50 लाख का बिजनेस है, 20 लाख का है, 30 लाख का है, 70 लाख का है, 2 करोड़ का है, पर इनमें से ये लोग कम ही दिखाई दे रहे हैं। जबकि यहाँ पे 700 से लेके 800 करोड़ का बिजनेस हुआ है। 36 से 37 यहाँ पे ब्रांच थी, और 36 से 37 ब्रांच थी, और कम से कम मेरे ख्याल से लगेंगे 25 से 30 हज़ार एजेंट होंगे। अगर वो 25 से 30 हज़ार एजेंटों में अगर वह 50% भी एजेंट बाहर आ जाएं और एक साथ होके लड़ाई लड़ें, तो कुछ ना कुछ असर हो सकता है। तो मेरा सबसे अनुरोध है, कल जो यहाँ पे मुख्यमंत्री क्या बोलते हैं, उप जिलाधिकारी को ज्ञापन दिया जाएगा और सांकेतिक धरना होगा, उसमें सबको शामिल होना है। मेरे सभी बहनों और भाइयों से ये भी निवेदन है कि जो भी धरना प्रदर्शन होगा वो बड़ी शालीनता से और मर्यादित होगा। उसमें किसी भी भाई बहन को हिंसक नहीं होना है, किसी को भी गलत बयानबाजी नहीं करना है, किसी को भी अमर्यादित भाषा का प्रयोग नहीं करना है। अगर आपके पैसे किसी वजह से किसी ने भी रखे हैं, खाए हैं, कुछ भी हैं, तो आप अपना भाषा का ज़रूर प्रयोग करें। आप किसी को उल्टा सीधा ना कहें, उससे क्या है कि माहौल ख़राब होता है। ठीक है, पीड़ा सबको है। अब देखो, गाली गलौज करने से पैसा नहीं आएगा, तो इसलिए हम जिसको जो भी हम कहीं पे जो भी बात रखेंगे, नाराबाजी करेंगे, कुछ भी करेंगे, तो हम भाषा का चयन अच्छा रखेंगे।
हम लोग उग्र नहीं होंगे, हम लोग हिंसक नहीं होंगे। अगर वह हिंसक होंगे, उग्र होंगे तो दिक्कत बढ़ सकती है। आजकल आपको पता है, आजकल यात्रा सीज़न चल रहा है, वाहन भी बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। हमें सड़क के बीचों बीच भी नहीं आना है, क्योंकि हम अपनी बात अगर बात आराम से रखेंगे उससे भी काम हो सकता है, पर 2-4 आदमी अपनी बात रखेंगे उससे काम नहीं चलेगा। अगर बात समूह में लोग आते हैं, ढेर सारे लोग आते हैं, तो उससे ये पता चल जाएगा कि कम से कम इतनी संख्या है जिनके साथ ठगी हुई है। अगर वह एक साथ हैं तो ये कुछ भी कर सकते हैं। हमारा वहाँ पे बिना कहे उपस्थित होना भी बहुत बड़ी बात रहेगी। ज़रूरी नहीं है कि सब लोग अपनी बातें कहें, सब लोग कुछ ना कुछ बोलें, नहीं। अगर बात हम लोग वहाँ पे बड़ी से बड़ी संख्या में इकट्ठा होते हैं तो हमें एक संदेश जाएगा शासन प्रशासन को कि वास्तव में लोग बहुत परेशान हैं और आज सड़कों पे हैं, इनके मामले में कुछ ना कुछ करना चाहिए। तो मैं इसमें ज़्यादा नहीं कहूँगा, क्योंकि आप लोग सब समझदार हैं और सब कुछ जानते हैं, और मैं सिर्फ और सिर्फ इसलिए बोल रहा हूँ कि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा उपस्थित होना अनिवार्य है। अगर हम इन दोनों बहनों को हाथों को मजबूत करेंगे, इनके साथ आएंगे, तो कुछ ना कुछ रिजल्ट आएगा। बहन खुद वकील हैं, कम से कम 25-30 साल से बहन प्रैक्टिस में हैं। बहन प्रमिला रावत जी राज्य आंदोलनकारी में भी थी, ठीक है। इस उत्तराखंड बनाने में इन लोगों का बहुत बड़ा हाथ है। ये वास्तव में मानव की सच्ची सेवा करने वाले लोग हैं। कुछ लोग इसमें भी राजनीति ढूंढ रहे हैं, जबकि ऐसा नहीं है। वो राजनीति नहीं कर रहे हैं, ना उनको राजनीति करनी है। जैसा मैंने उनके बारे में जाना और जैसी मेरी उनसे थोड़ी बहुत बात हुई, तो वो लोग सच्चे में वो लोगों की लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हैं। अगर बात वो किसी पार्टी से हैं भी, तो कोई पार्टी चाहे सरकार हो विपक्ष हो, किसकी लड़ाई लड़ता है, किसके लिए काम कर रहा है? पब्लिक के लिए काम कर रहा है ना। और अगर बात कोई पब्लिक के मुद्दे उठाता, किसी से है भी पब्लिक के मुद्दे उठा रहा, तो सेवा ही तो कर रहा है। तो इसमें भी लोग गलत बयानबाजी कर रहे हैं। तो मैं आप सबसे निवेदन करता हूं, जितने भी लोगों तक मेरी आवाज़ जाती है या मेरी बात पहुंचती है, उनका सिर्फ एक मोटो है, उनको सिर्फ एक ध्यान रखना है कि कैसे करके निवेशक का पैसा मिल जाए, एजेंटे का पैसा मिल जाए। उनको इस पे फोकस रखना है। कौन क्या कह रहा है, कौन क्या कर रहा है, उस तरफ आपको नहीं जाना है। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा लोग आएँ। अगर बात लोग जुटेंगे तो सरकार पे दबाव बनेगा, शासन प्रशासन पे दबाव बनेगा और आगे के रास्ते खुलेंगे। और अगर दूसरी बात, कल एक ठोस रणनीति बनेगी जिसमें आगे की भी क्या करना है, क्या होना है, इसमें भी अगर बात लोग आते हैं, साथ में आते हैं, उनको भी ज़्यादा से ज़्यादा बातें पता चलेगी। और क्या कह रहा था, चलो इतनी हो गया आज तो। अभी मैं 1-2 बातें और थी मेरे दिमाग में आ नहीं रही है। जैसा भी होगा मैं कल आपको ब्रीफ करूँगा। तो सबसे एक बार पुनः अनुरोध है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग कल ठीक 11 बजे नटराज से पहले जो गौरा देवी चौक क्या बोलते हैं उसको, गौरा देवी तो आगे वाला हो गया, उससे नटराज से पहले वाला जो चौक है
इधर घुमाने वाला की तरफ वाला, उस वाले चौक पे, तहसील चौक पे सबको ठीक 10:55 पे आना है। धन्यवाद। जय हिंद, जय उत्तराखंड।